नमस्कार दोस्तों। साल 1965 जब वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, उस समय अमेरिका और सोवियत संघ अपने अपने गुट बना रहे थे। एशिया के नक्शे पर दो देश भारत और पाकिस्तान अभी अभी आजाद हुए थे, लेकिन दोनों ही देश के सोच अलग थे और रास्ते भी। एक देश पाकिस्तान, जिसका सोच यह था आतंकवादी और जिहाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, तो वहीं दूसरा देश भारत, जिसका सोच था शांति और विकास। उस समय भारत अपने जख्म को भर रहा था, क्योंकि 1962 में चीन ने हमें गहरी जख्म दी थी। उसी समय पाकिस्तान को यह लगता है कि अभी भारत कमजोर है और हम इस मौके का फायदा उठाते हुए कश्मीर को भारत से अलग कर सकते हैं और कश्मीर को भारत से छीन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान यह भूल चुका था कि भारत इन छोटी सैनिकों का जख्म से टूट नहीं सकता, बल्कि उससे सीखकर और भी मजबूत होता है। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारतीय सेना ने भारतीय सरहद को पार करके पाकिस्तान के दिल लाहौर तक पहुंच गया। लाहौर से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर पर भारतीय सेना अपना झंडा लिए खड़ी थी। पाकिस्तान के हर रोड पर भारतीय सेना की टैंकें गूंज रही थी, गड़गड़ा रही थी। दोस्तों, यह है 1965 की जंग की असली कहानी। यह है उस रात की कहानी जब हमारे साथ पाकिस्तान ने धोखा किया था। पाकिस्तान ने हम पर धोखे से हमला किया था और एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा था, और पाकिस्तान ने धोखे से कश्मीर को हथियाना चाहा था। लेकिन हिंदुस्तान ने ये बता दिया था कि अगर कोई कश्मीर को आंख उठाकर देखेगा तो हिंदुस्तान उसके घर में घुसकर जवाब देगा। 1947 की आजादी और बंटवारे के बाद पाकिस्तान और भारत दोनों देशों का कश्मीर के ऊपर तगड़ा झगड़ा चल रहा था। पाकिस्तान का सोच यह थी कि कश्मीर हमारा है, लेकिन वहीं भारत यह जवाब देता है कि कश्मीर कानूनी तौर पर भारत में विलय हुआ, इसलिए कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद पाकिस्तान को ऐसा लगा कि भारत अब कमजोर है। पाकिस्तान को अमेरिकी हथियार मिले और अमेरिकी सहायता मिले, और इसी दम पर पाकिस्तान ये सोच रहा था कि हम कश्मीर को आसानी से हथिया लेंगे। पाकिस्तानी सेना को ये विश्वास थी कि अभी वो भारतीय सेना को आसानी से हरा सकते। पाकिस्तानी राष्ट्रपति और पाकिस्तानी जनरल ने उस समय ये सोचा कि अभी भारत युद्ध से निकला है, उसका आत्मविश्वास टूट चुका होगा, और हम अगर इस समय भारत पर हमला करेंगे तो हम आसानी से कश्मीर को जीत सकते हैं। यहीं से जलाई जाती है पाकिस्तान की तरफ से युद्ध की चिंगारी, जिसे हम आज 1965 की जंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने यह ऑर्डर दिया कि भारत पर हमले की तैयारी करो, और इसी ऑर्डर के तहत पाकिस्तानी सेना ने अपने सैनिकों को किसान बनाकर और भेड़ चरवाहा बनाकर, गाय चरवाहा बनाकर और आम नागरिक बनाकर उसने हजारों सैनिकों को कश्मीर में एंटर करवा दिया। उस सैनिकों को ये ऑर्डर दिया गया कि तुम कश्मीर में जाकर कश्मीरी लोगों को भड़काओ और कश्मीरी लोगों को अपने पक्ष में करो और भारतीय सेना पर हमला करवाओ। लेकिन पाकिस्तान का ये प्लान जो है बिल्कुल उल्टा साबित हुआ। जो वो सोच रहे थे कि कश्मीरी लोग उनका मदद करेंगे, उनका मदद करने से इनकार कर देते हैं और इंडियन आर्मी को इस घुसपैठ की जानकारी दे देते हैं। और फिर इंडियन आर्मी ने एक एक घुसपैठियों को पकड़ पकड़ कर मारना शुरू किया
और फिर पाकिस्तान का ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। जब पाकिस्तान का ये प्लान फेल हो गया तब पाकिस्तान ने दूसरा प्लान बनाया और इस प्लान में ऐसा प्लान था कि भारत को कश्मीर से जोड़ने वाली अखनौर ब्रिज पर कब्जा कर लिया जाए ताकि भारतीय सैनिक जो है कश्मीर में आ ही ना सके और जो कश्मीर के अंदर सैनिक है उसको मारकर कश्मीर को हथिया लिया जाए। फिर इस ब्रिज को कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने बड़े बड़े टैंक भेजे और पैदल सैनिक भी भेजे। शुरुआत में भारतीय सेना को थोड़ा झटका लगा, लेकिन बाद में भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया। उसी बीच पाकिस्तान ने अपने जनरल का तख्ता पलट कर देता है और जनरल को हटा दिया जाता है क्योंकि उसके सारे प्लान फेल हो रहे थे। इसी कारण से पाकिस्तान ने अपने जनरल को चेंज कर दिया, जिसके बाद रणनीति में पूरी तरह से गड़बड़ी सामने आई और इसी बीच भारत ने ब्रिज पर जितने भी पाकिस्तानी आए थे ब्रिज को कब्जा करने, सबको मारकर अपना दबदबा वहां कायम रखा और पूरी स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। अगर पाकिस्तान अखनौर ब्रिज पर कब्जा कर लेता तो शायद भारत का कनेक्शन टूट जाता, लेकिन भारतीय सेना ने बड़े ही चालाकी से उस पर अपना दबदबा बनाए रखा और पूरी तरह से कंट्रोल बनाए रखा और यहीं से फिर भारत रणनीति बनाता है पलटवार कर। फिर भारतीय सेना ने बड़ा फैसला लिया और भारतीय सेना ने रणनीति बनाया। फिर 6 सितंबर 1965 को सुबह 4 बजे भारतीय सेना पंजाब प्रांत पर हमला कर दी। इसके बाद देखते ही देखते भारतीय सेना ने कई इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया और पाकिस्तान के जिस जिस इलाके को भारतीय सेना ने कब्जा किया था वहां सिर्फ और सिर्फ भारतीय टैंक और टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। आसमान से बरसते बमों और गोलियों की आवाज गूंज रही थी। लमसम 25% आबादी के ऊपर भारतीय कब्जा हो चुका था। पाकिस्तान के दिल माने जाने वाले लाहौर सिर्फ 14 किलोमीटर दूर थी भारतीय सेना से और फिर लाहौर के रेलवे स्टेशन भारतीय तोपों की रेंज में आ चुके थे। सोचे पाकिस्तान का दिल लाहौर से सिर्फ भारतीय सेना 14 किलोमीटर दूर थी। अगर एक दिन और ये युद्ध चल जाता तो शायद लाहौर पर तिरंगा लहरा सकता था। जब पाकिस्तान ने अमेरिकी टैंक को भारत में दाखिल करने की कोशिश की तो हमारे पंजाब के किसानों ने अपने खेतों में पानी भर दिया, जिससे कि वो टैंक वहीं दब गए और दलदल में फंस गए। जिस टैंक पर अमेरिका इतराता था, दुनिया का सबसे ताकतवर टैंक कहता था, वही टैंक हमारे भारत के किसानों के खेतों में अपना दम तोड़ रहे। पाकिस्तान के करीब 500 से ज्यादा टैंक हमारे किसान भाई के खेतों में दबकर अपना दम तोड़ दिया और भारत उसी बीच लाहौर तक घुस गए। ये थी इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई जो टैंक से लड़ी गई थी और इस युद्ध में जो दुनिया का सबसे अजेय टैंक माना जाता था वो हमारे भारत के किसानों के खेतों में कब्र बनकर रह गए। पाकिस्तान ने पठानकोट, अंबाला और हलवारा एयरवेज पर हमला किया तो भारत ने जवाब में लाहौर और सियालकोट पर जवाबी एयर स्ट्राइक किया। उस समय भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई जेट को मार गिराया और कई एयरबेस को तबाह कर दिया। उस समय जम्मू कश्मीर के कई इलाके में युद्ध छिड़ चुका था, जैसे राजौरी, पुंछ। इन सभी जगह पर
सैनिक अपने अपने योगदान दे रहे थे। लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं दोस्तों, बल्कि राजस्थान के रेगिस्तान में भी युद्ध चल रहे थे। भारतीय सेना ने उसी बीच थार में आगे बढ़कर पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा जमाया। पूरे पश्चिम मोर्चे पर दोनों देश के सैनिक एक दूसरे के जान ले रहे थे। पंजाब और कश्मीर के कई गांव खाली करवाए गए और अपने गांव छोड़कर लोग शरणार्थी बने। स्कूल कॉलेजों को बंद कराया गया और अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई और रेलगाड़ियां पर लगातार हमले हो रहे थे। लेकिन ग्रामीणों ने सैनिकों को खाना और पीना देकर सैनिकों को ये कहा कि आप लड़िए, ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान की है। ये जंग सिर्फ सैनिक नहीं लड़ रहे थे, ये जंग पूरा हिंदुस्तान लड़ रहा था और एक सुर में लड़ रहा था। अमेरिका और ब्रिटेन ने उस समय हथियारों की सप्लाई रोक दी और सोवियत संघ ने उस समय शांति का वार्ता का पेशकश किया और संयुक्त राष्ट्र ने 22 सितंबर को युद्ध विराम का घोषणा करवाया। उस समय पाकिस्तान ने मजबूरी में युद्ध विराम को स्वीकार किया और भारत ने शांति के लिए युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया। इस तरह से दोनों देशों ने युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया। उस समय पाकिस्तान ने दावा किया कि हम जीत गए और भारत ने दावा किया कि हमने दुश्मनों को सबक सिखाया। लेकिन असलियत में पाकिस्तान की सभी योजनाएं नाकाम हो गई और भारत ने लाहौर और सियालकोट में ये खुशकर बता दिया कि हम सिर्फ अपना बचाव ही नहीं बल्कि हमला भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर भारत चाहता तो उस समय लाहौर पर कब्जा आसानी से कर लेता, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया क्योंकि भारत का मकसद पाकिस्तान का जमीन हथियाने की नहीं थी, बल्कि भारत का मकसद था अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर उस समय भारत लाहौर को ले लेता तो क्या पाकिस्तान फिर कभी सपने में भी भारत से युद्ध करने का सोचता? आज शायद दक्षिण एशिया की नक्शा ही अलग होती और शायद इसके बाद पाकिस्तान उस हालात में ही नहीं रहता कि वो इंडिया से कभी युद्ध कर पाए। तो जाते जाते मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन पाकिस्तानियों को यह लगता है कि 1965 में वो युद्ध जीते थे, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ 14 किलोमीटर दूर थी भारतीय सेना। अगर एक दिन देरी और हो जाता तो शायद आज पाकिस्तान ही नहीं होता। तो दोस्तों, हमारा ये जानकारी आपको कैसा लगा? अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा और वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल एक्सप्लोर राहुल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।